पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य। इनके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो आईन अकबरी को दिया गया इसमें 2, 3, 4 और 5। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा जो 5 नंबर होगा। आईन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 नंबर में। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अकबरनामा की रचयिता किसे माना जाता है? तो अकबरनामा के रचयिता को अब्दुल फजल को हम क्या करते हैं, मानते हैं, जो अकबर के शासनकाल में ये वहाँ पर एक अधिकारी के रूप में था जो कृषि के कार्य करता था, कृषि के पूरा। और आईन अकबरी जो है उसी का नाम क्या है? अकबरनामा। यानी अकबरनामा के किसके द्वारा? अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? यहाँ पर बात करते हैं अकबर से संबंधित है। किसे? तो अकबर, क्योंकि दीन ए इलाही जो धर्म था वहां पर किसने चलवाया था? तो अकबर ने चलवाया था। एक बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 4 नंबर की ओर, और 4 नंबर में देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बार ताकतें दाखिल हुई वे थी, कौन थी? यानी मुगल काल थी, व्यापारी या मुद्रा बाजार, इनमें सभी। तो जो हमारा 4 नंबर का आंसर होगा ये सभी था, यानी कि मुगल राज्य भी था, व्यापारी वर्ग भी था, और मुद्रा और बाजार के भी यहाँ पर था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन डी ऑप्शन सही होगा। ए यहाँ पर देखेंगे इनमें सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया गया है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल था। तो ऐतिहासिक स्रोत में क्या शामिल था? तो यहाँ पर देखते हैं, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकारी गैर और सरकारी दस्तावेज भी शामिल था, और इसमें कालख से बनी इमारतें भी शामिल थी। उपयुक्त तो सभी आंसर सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो दिया जाएगा वो यहाँ पर 6 नंबर अब देखते हैं। तो 6 नंबर में है मुगल काल में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत और किसान के आमतौर पर किसका नाम से प्रयोग किया गया है? बात की समझिए। यहाँ पर बात करते हैं हम, किसान को उस समय में मुगल काल में रैयत भी कहते थे, मुजरियन भी कहा जाता था, और आसामी आम भाषा में इसको आसामी या किसान के रूप में जाना जाता था। तो 4 गो नाम था उस समय में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान दें, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? फसल है। अब फसल कौन सी है थोड़ा सा देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि फसल है। तो कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती थी? तो उस समय में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले चावल था, गेहूँ था, ज्वार था, बाजरा। ये फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती है कब? मुगल कालों में। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि बाबर के संस्करणों का मूल्य सही नाम के भाषा ठीक है कौन से हैं?
तो इसमें आपको बात बताएं कि यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसमें बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुक ए बाबरी ए तुर्क इसका नाम था, उकमे का मूल नाम था कुक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं तो भूखमरी महामारी और बावजूद 16वीं और 17वीं के बीच भारत में आबादी करीब हुआ करती थी। कितना करोड़ आबादी हुआ करती थी, तो 10 नंबर में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बी ऑप्शन 5 करोड़ लगभग में मुगल काल के समय में भारत की जो आबादी थी वो कितना हुआ करती थी, यानी कि 5 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 11 नंबर में लिखा गया है कि यहाँ पर कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती थी। देखिए खरीफ फसल जो होती थी वह जो होती थी, देखिए क्योंकि पहले शीत ऋतु में नहीं होता था, पतझड़ में भी नहीं होता था, और यहाँ पर बसंत में। खरीफ ऋतु जो होता है उसको जून या जुलाई महीने में उसको रोपा जाता है, यानी कि बोया जाता है, बोते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं अक्टूबर नवंबर में, सॉरी अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, उसको हम काट लेते हैं। तो एक बात है, देखिए जैसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे में बात करते हैं, देखो हो गया धान हो गया, फिर उसके बाद कहते हैं मक्का हो गया। तो ये सब के सब क्या होते हैं, खरीफ फसल के तहत आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या है कि खरीफ फसल के तहत आते हैं। जैसे अब खरीफ फसल के बाद आ गया एक होता है रबी फसल। तो जो रबी फसल था वो जो होता है कि जैसे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में बात करते हैं, अक्टूबर या नवंबर में हम बोते हैं, और उसके बाद ये जो होता है मार्च या अप्रैल में उसको क्या करते हैं, उसको काट लिया जाता है। तो उसमें आते हैं गेहूं होता है, गेहूं जो प्रमुख है उसके लिए। दलहन फसलें या अन्य सभी जो होते हैं जिसे, तो वो भी आ जाते हैं इसके तहत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर का है, तो इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का खरीफ फसल में इनमें कोई नहीं होगा, इनमें कोई नहीं। आगे देखते हैं 12 नंबर की ओर, और 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अभी रबी फसल की बात कर रहे थे कि रबी फसल की प्रस्तुति कहाँ होती थी। रबी फसल के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर बसंत ऋतु में, जब बसंत ऋतु आता है उस समय में क्या करते हैं हम लोग, इसका कटाई करते हैं। और ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग कौन नंबर में, 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन कहा है कि आईने अकबरी, इसका शौक नाम है आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा का कुल फसल, यानी कि वर्ष में कुल फसल कितनी बार रोपा जाता था। तो उस समय 13 नंबर की बात करते हैं तो 3 बार उस समय हम लोग क्या करते थे, बुआई करते थे। एक बार रबी फसल, खरीफ फसल, और एक बार हम बसंत ऋतु में फसल का उपयोग करते थे। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका 14 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 14 यहाँ पर कहा भारत में 16वीं सदी में, यानी 16वीं सदी में, एक 16वीं सदी है, 16वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका, स्पेन के रास्ते उसका नाम क्या था, कौन सा मंगाते थे हम लोग।
तो एक बात ध्यान रखिए, मक्का मंगाते थे, गेहूँ, चावल, कपास। तो इसमें आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा, यहाँ पर आंसर की बात करते हैं 14 नंबर का, तो इसमें मक्का होता था। इसको मक्का के नाम से जानते थे। उस रास्ते थे अपने अफ्रीका के रास्ते से आई थी। एक बात ध्यान रखिए, उस समय कौन आई थी? तब मक्का, जिसको हम लोग बाजरा या मक्का उस समय यहाँ के प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जैसे, ठीक है, मुगल काल में एक समूह ग्रामीण समुदाय के हिस्से में हुए में करते थे। तो कौन थे? तो इस बात को हम समझते हैं यहाँ पर कौन हुआ करते थे। यहाँ पर 15 नंबर में पत्रकारी, पटवारी या पंचायत, खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव के मुखिया या मुकद्दम या विधान गकर का हुआ। बी नंबर होगा, कौन सा होगा? खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम कहा जाता था। गांव के मुखिया का कहा जाता था मुकद्दम। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे कहते थे, जिसे क्या कहते थे? अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, मुकद्दम या मुखिया कहा जाता था। यानी कि मुखिया का, जिसको मुखिया कहते हैं उसको मुकद्दम कहते थे। फारसी भाषा का ये एक शब्द है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग से आके हुए हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन दिया गया है कि पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी या उत्तरी। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वह पश्चिमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी। राजस्थान महाराष्ट्र दोनों प्रांतों में पश्चिमी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर का है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर। परगना मुगल काल में था। परगना क्या है? माने मुगल काल में क्या है परगना? एक हम कहते हैं, बात करते हैं ऑप्शन एक, प्रशासनिक प्रमंडल, प्रांतों की राजधानी, विशाल प्रांत, इनमें कोई नहीं। तो आपको ये बात बताना है कि परगना क्या था उस समय के। तो हम 18 नंबर में कहते हैं परगना एक प्रशासनिक मंडल था। क्या था? प्रशासनिक मंडल। अगला देखते हैं हम लोग, अगला 19 नंबर का हम बात करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 19 पेशक का अर्थ था। क्या था पेशक का? तो पेशक का जो अर्थ होता था अगर 19 नंबर में, तो वो होता था मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार के भेंट या कर जो होता था वह था पेशक। पेशक कहते थे उसका, इस ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 20 नंबर में देखते हैं, बताइए अकबर ने कोकरमल के दीने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1582 ईस्वी में, 1583 में, 1584 में, 15 हम बात करते हैं यहाँ पर 85 ईस्वी में। कब? तो 15 यहाँ पर सही आंसर होगा 1582। कब होगा? तो 1582 की बात करते हैं, तो सही आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसमें? जजिया किसे लिया जाता था? बात को समझिए। जजिया एक प्रकार के का था? तो जजिया एक प्रकार के कर हुआ करता था। कर का होता है तो टैक्स जिसको बोलते हैं, टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स। तो जजिया कर जो था वहाँ के
जमींदारी यो के जमींदारी केक था। क्या था? जमींदारी केक। ये बात ध्यान दीजिएगा, जमींदारी केक था। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में बात करते हैं हम लोग कि 22 नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि अकबर ने अब्दुल फजल से अपने सभी स्वयं काल में इतिहासकार लिखवाया। तो किसके द्वारा यानी कि लिखवाया था? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा हम बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चीन। प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं तो एक परंपरा था जिसको कहा जाता था। आगे देखें, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो अगला है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी का अनुवादक कौन थे? तो इसमें आपका ये भी थे बेबरिज या जयरेक या ब्लैक मैन, ये तीनों हुआ करते। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। इनमें सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किस ग्रंथ में अकबर से लेकर अकबर के काल तक, यहाँ पर देखिए बाबर से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? किस में? अकबरनामा में, देखिए बाबरनामा में या अकबरनामा में या जहांगीरनामा में या इनमें सभी। तो इसमें जो 24 नंबर का आंसर होगा, जो अकबरनामा है, इसमें बताया गया है कि बाबर से लेकर, यानी कि जो बात करते हैं यहाँ पर कि जो बाबर था, बाबर जो था वो सबसे पहले अपना शासन काल चलाया था। बाबर के बाद हिमायू आया। हिमायू के बाद अकबर आया। तो अकबर के शासन काल तक, यानी कि इसका लड़का ये था हिमायू, और हिमायू का लड़का कौन? यानी कि अकबर के सभी। तो इसलिए अकबरनामा जो था, अकबरनामा में अकबर ने वहाँ के तक के ग्रंथों में बताया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा 25, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव भू राजस्व संबंध जानकारी किसके प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर से। किसके? तो अकबर से प्राप्त होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाई थी? तंबाकू का कौन प्रतिबंध लगाया था? तो 26 नंबर का जो ऑप्शन है जहांगीर था, वो तंबाकू पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। और इसका जो तंबाकू का खेती किसने चालू किया था? तो अकबर ने चालू किया था। लेकिन प्रतिबंध किसने लगा दिया? तो जहांगीर ने लगा दिया उसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर साम्राज्यवादी इतिहासकार है। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? यानी कि 27 नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी। इसमें WH मोरलैंड था। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 29 नंबर में भारत में तंबाकू के पौधे लाया था। भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? यहाँ पर बात करते हैं 28 नंबर में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पुर्तगालियों द्वारा, या पुर्तगाल के जो लोग थे उन्होंने भारत में तंबाकू के पौधे को लाए थे। 29 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 29 नंबर देखते हैं। देखिए अगर ये देखें आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था?
तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? तो 4 भागों में बात करते हैं। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अगला देखते हैं हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन है। और 30 नंबर क्वेश्चन में देखें कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो यहाँ पर जो था कोकरमल था। यहाँ पर ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो मुगल सम्राट कौन था कि जिसने? यहाँ पर अकबर, क्योंकि इसने ही